Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is religion as a social subsystem. We have already discussed about system, nature, scope and elements of a social system, role of education in system, and education as a social subsystem. And now I am discussing religion as a social subsystem. There are various other social subsystems like इकोनॉमी पॉलिटी, है ना, कम्युनिटी, बट मैंने सिर्फ दो डिस्कस किए हैं आपसे, एजुकेशन अभी तक डिस्कस किया और फिर रिलीजन कर रही हूँ। बाकी इसी तर्ज पे आप कम्युनिटी, पॉलिटी, इकोनॉमी को भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो रिलीजन को कैसे आप कहेंगे कि ये एक सोशल सबसिस्टम की तरह काम करता है? तो रिलीजन एज अ सोशल सबसिस्टम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, इसका एक महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है इन शेपिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बिलीव्स। कैसे ये अपनी भूमिका निभाता है? ये विश्वास बनाता है, विश्वास का निर्माण करता है। धर्म के आधार पर हमारे विश्वास बनते हैं, कि चाहे वैयक्तिक स्तर पे हो या सामूहिक स्तर पे हो, तो विश्वास के साथ मूल्य और जो प्रैक्टिसेस हम लोग सोसाइटी में करते हैं उन सब में रिलीजन का एक स्पेशल रोल होता है। एज ए सब सिस्टम रिलीजन इंटरैक्ट्स विद अदर सोशल सब सिस्टम्स। आपको बताया ही था कि सब सिस्टम की खासियत क्या होती है, कि वो अलग 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 सोशल सब सिस्टम्स, अलग अलग सब सिस्टम्स के साथ भी इंटरैक्ट करता है और वो सिस्टम को चलाने में मदद करता है। तो ये 1 मिनट, ये जो है ये अदर सोशल सब सिस्टम्स जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स से इंटरेक्शन भी करता है, और हमारे सामाजिक जो मानक हैं, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है और जो हमारा सामुदायिक जो हम जुड़ाव महसूस करते हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करता है या प्रभावित करता है। तो कैसे कहें कि रिलीजन एक सोशल सब सिस्टम की तरह काम कर रहा है? तो इंटरकनेक्टेडनेस है, जुड़े हुए हैं सारे सब सिस्टम्स। जैसे कि रिलीजन इज नॉट आइसोलेटेड, ये अलग थलग पड़ा हुआ निकाय नहीं है, इट्स डीपली कनेक्टेड टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। ये समाज के अन्य जो एस्पेक्ट्स हैं उनसे अच्छी तरह से, गहरी तरह से जुड़ा हुआ है। कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग देम, लगातार उनसे इंटरेक्शन भी करता है और उनको प्रभावित भी करता है। इन्फ्लुएंस ऑन वैल्यूज एंड नॉर्म्स, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो मानक हैं वो धर्म से प्रभावित होते हैं। Religious beliefs and practices often shape moral codes, ethical standards, and social behaviors, impacting how individuals and groups interact. जो हमारे धार्मिक विश्वास और अभ्यास हैं, जो हम धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, वो हमारे नैतिक मूल्यों को, नैतिक मानकों को, हमारे सामाजिक व्यवहारों को आकार देते हैं और ये इम्पैक्ट डालते हैं कि किस तरह से व्यक्ति और समूह आपस में इंटरैक्ट करेंगे। यानी कि हमारे मूल्य और मानक धर्म से प्रभावित होते हैं। फिर सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण बनाता है धर्म। रिलीजन कैन एक्ट एज ए मैकेनिज्म फॉर सोशल कंट्रोल बाय प्रमोटिंग सर्टेन बिहेवियर्स, क्योंकि धार्मिक हमको ये बताया जाता है कि ये करना है, ऐसे करना है, ये नहीं करना है। एंड डिस्करेजिंग अदर्स, कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, इससे सामाजिक क्रम बना रहता है और स्थिरता भी बनी रहती है समाज में। और सोशल चेंज भी रिलीजन लाता है। कन्वर्सली रिलीजन कैन ऑल्सो बी ए कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज, चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड पावर स्ट्रक्चर्स। कभी कभी जो धर्म है वो हमको जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स चल रहे हैं उनको उनको चैलेंज भी करता है, चुनौती भी देता है, पावर स्ट्रक्चर्स को चुनौती भी देता है और इस तरह से सोशल चेंज का भी कारक बन सकता है। सोशल कंट्रोल तो करता ही करता है। इसके अलावा अदर सोशल सबसिस्टम्स से जो है वो धर्म आपका इंटरेक्शन करता है। जैसे फैमिली से तो पूरा हमारी फैमिली की स्ट्रक्चर, हमारी क्रियाकलाप सब धर्म से प्रभावित है। रिलीजन ऑफन इन्फ्लुएंसेस हमारे पारिवारिक मूल्य, हम क्या काम करते हैं, हम कैसे रिलेशनशिप रखते हैं, हमारी सुबह से शाम कैसे होती है, ये सब रिलीजन द्वारा इन्फ्लुएंसेस है। एजुकेशन, रिलीजन कैन शेप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, करिकुलम एंड वैल्यूज। रिलीजन, हालांकि हम सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं, इसके बावजूद शैक्षिक संस्थानों को, पाठ्यक्रम को और मूल्यों को रिलीजन आकार देता है। इकोनॉमी, रिलीजन कैन इन्फ्लुएंस है ना, कर सकता है। रिलीजन कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक बिहेवियर, कंजम्पशन पैटर्न्स एंड फाइनेंशियल डिसीजन। देखिए कैसे ये होगा, इकोनॉमी से रिलीजन कैसे जुड़ा है, जैसे चैरिटी करते हैं लोग, है ना, धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, लोगों को दान देते हैं, है ना, इस तरीके के जो काम है, तो इकोनॉमी भी प्रभावित होती है रिलीजन से। जितने ज़्यादा धार्मिक लोग होंगे, जितना उनके पास पैसा होगा, उतना वो धार्मिक कार्य करेंगे, गरीबों को भोजन कराएंगे, उनके लिए मदद करते रहेंगे, फाइनेंशियल एड देंगे उनको। और पॉलिटिक्स, रिलीजन कैन इंटरसेक्ट विद पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी डिसीजंस, लॉज एंड गवर्नेंस। ये आप जानते हैं कि धर्म जो है वो पॉलिटिक्स यानी राजनीति से भी उसका इंटरसेक्शन, ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही है ना। और पॉलिसी के डिसीजंस, लॉज एंड गवर्नेंस को प्रभावित करता है धर्म।
तो इस तरह से जो बाकी सब सिस्टम्स है उनसे भी इसका इंटरेक्शन चल रहा है। फिर कैसे फंक्शंस ऑफ रिलीजन एज ए सोशल सब सिस्टम, कौन से काम करता है धर्म जो एक सोशल सब सिस्टम के रूप में, मीनिंग मेकिंग एंड पर्पस, हमारे जीवन का उद्देश्य ही धर्म से निर्धारित है कि भाई हमको अच्छे काम करने हैं, कहते हैं ना कि जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम अच्छा करें तुम्हें अच्छा मिलेगा। तो रिलीजन प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, संसार को समझने में मदद करता है, ठीक है ये हमारे संग आप जुड़ा कर रहे हैं, भगवान उनका देखेंगे, हम अपना काम करें, इस तरीके की बातें है ना, लाइफ पर्पस एंड वंस प्लेस इन इट। फिर सोशल कोहेजन इन कम्युनिटी, सामाजिक जुड़ाव, सामाजिक आपस में जो कोहेसिव फोर्स लगता है और सामुदायिक, उसमें भी भूमिका है रिलीजन की। रिलीजन ऑफन फोस्टर्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हमें लगता है कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, हम उनसे एक संबंध स्थापित करते हैं। इन कम्युनिटी अमंग एडहेरेंट्स प्रमोटिंग सोशल बॉन्ड्स एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी, हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी इससे बढ़ती है। मॉरल गाइडेंस एंड वैल्यूज, इसकी बात हो गई। रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, रिलीजन इनकम्पासेस वेरियस रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस दैट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड कनेक्शन टू द डिवाइन और हायर पावर। इन सब में आप फिर से आप महाकुंभ को याद कर सकते हैं कि किस तरह से एक कंटिन्यूटी का, एक कनेक्शन का सेंस टू द डिवाइन हम लोगों ने महसूस किया। फिर सोशल सपोर्ट एंड वेलफेयर, रिलीजन कैन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, कंफर्ट एंड वेलफेयर सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। हम जब परेशान होते हैं तो ईश्वर की शरण जाते हैं, भगवान ऐसा क्यों हो गया, हमारे संग ऐसा ना हो, ये कर दो वो कर दो, ऐसा। तो इमोशनल सपोर्ट भी हमको रिलीजन प्रोवाइड करता है। फिर इसके अलावा क्या करता है रिलीजन, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण में भी धर्म की भूमिका है। रिलीजन सोशलाइजेस इंडिविजुअल्स इनटू ए कम्युनिटी विद शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंसिंग देयर आइडेंटिटी एंड बिहेवियर, हमारा अस्तित्व और हमारा व्यवहार, हम कौन से विश्वास मानते हैं, कौन से मूल्य और अभ्यास मानते हैं, ये सब रिलीजन इन्फ्लुएंस करता है। नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क, रिलीजन हमको बताता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। कम्युनिटी बिल्डिंग, बात हो गई, सोशल कोहेजन में ही कम्युनिटी बिल्डिंग आ जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑन अदर इंस्टीट्यूशंस, जो बाकी सब सिस्टम है उनको भी रिलीजन प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित होता भी है, जैसे एजुकेशन, फैमिली एंड पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, है ना। फिर अगर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखें तो फंक्शनलिज्म में बात आती है कि रिलीजन सर्व्स एज ए सोशल सब सिस्टम दैट प्रमोट्स सोशल स्टेबिलिटी, कोहेजन एंड इंटीग्रेशन। ये दुर्खीम ने कहा था कि धर्म जो है एक सोशल सब सिस्टम की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि ये बढ़ाता है सामाजिक स्थिरता को, जुड़ाव को और एकीकरण को। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि रिलीजन कैन बी ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, हाईलाइटिंग पावर डायनेमिक्स एंड सोशल इनइक्वालिटी। सबका अपना अपना कथन है, मार्क्स ऐसा कहते हैं, मार्क्स ने ऐसा कहा था। और इंपीरिकल एविडेंस अगर देखें इसका कि किस तरह से आप एविडेंट कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो सोशल कोहेजन है। स्टडीज ने शो किया है कि रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफन एग्जिबिट हायर लेवल्स ऑफ सोशल कोहेजन, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, हम विश्वास करते हैं, हम सहयोग करना चाहते हैं अपने धर्म के लोगों का। चैरिटेबल एक्टिविटीज की बात आ गई ना, मैनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज इन चैरिटेबल वर्क, हम धार्मिक दान अनुष्ठान करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, और कम्युनिटी इंगेजमेंट तो है ही। Religious institutions often serve as community hubs, hosting events and activities that promote social interaction and engagement. सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक इंगेजमेंट को बढ़ावा देता है धर्म, है ना। तो कंक्लूड कैसे कर सकते हैं हम, निष्कर्ष कैसे निकालें कि इन कंक्लूजन रिलीजन ऑपरेट्स एज ए सोशल सबसिस्टम बाय शेपिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बिहेवियर, इन्फ्लुएंसिंग सोशल नॉर्म्स एंड इंटरैक्टिंग विद अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस। इट्स इम्पैक्ट इज एविडेंट इन सोशलाइजेशन, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अदर इंस्टीट्यूशंस। यानी कि धर्म जो है वो एक सोशल सबसिस्टम के रूप में काम करता है। कैसे कि ये इंडिविजुअल, वैयक्तिक और सामूहिक व्यवहार को आकार देता है, हमारे सामाजिक मानकों को प्रभावित करता है और दूसरे सामाजिक संस्थानों से भी इंटरेक्शन करता है। और इसका प्रभाव देखा जा सकता है सामाजिकरण में, सामुदायिक निर्माण में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस पे इसके प्रभाव के रूप में। इस तरह से आप कह सकते हैं कि यस, रिलीजन इज ए सोशल सब सिस्टम एंड इट वर्क्स इन दिस वेरी वे। ओके, सो एजुकेशन और रिलीजन मैंने आपसे दो ही शेयर किए हैं, बाकी आपके कोर्स में कम्युनिटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फैमिली ये भी है। तो आप इसको इसी समझ लीजिए कि जो भी सोशल सब सिस्टम होगा वो काम करेगा सिस्टम को बनाए रखने में, और वो बाकी सब सिस्टम से इंटरैक्ट करेगा और वो सामाजिक समाज के एलिमेंट के रूप में काम करेगा, है ना। इसी तरह से आप बाकी भी बना सकते हैं। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।